यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा समय चल रहा है जब आप डार्क टाइम से होकर गुजर रहे हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल, जो निराशा, जो चिंता का विषय, व्याकुलता और हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो एक अंधकार भरे हुए समय से होकर गुजर रहा है, जो उसे ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ मानो अंधकार ही अंधकार है, मानो सब दरवाजे बंद हैं, मानो रुकावटें और बाधाएं उसके जीवन में हैं। तो यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है। क्या लिखा है? भजन संहिता 23 और उसके 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मेरे जीवन में ऐसा समय आए जब मैं अंधकार से होकर गुजरूं, स्ट्रगल से होकर गुजरूं, समस्याओं से होकर गुजरूं, दुखों से होकर गुजरूं, बीमारियों से होकर गुजरूं, ऐसे समय में भी मैं हानि से न डरूंगा। कारण क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। आप जानते हैं मूसा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि मूसा 40 सालों तक अलग रहा, एक जंगल में रहा और भेड़ बकरियों को चराता रहा, जबकि उससे पहले वो राजमहल में रहा करता था। उसने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, उसने तो अपने हिसाब से न्याय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से भाग गया और भागने के बाद वो जंगल में रहने लगा, वहां भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। 40 सालों तक वो मानो एक अंधकार भरे हुए समय से होकर गुजरा, एक ऐसे समय में जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब उसने सोचा होगा प्रभु मैं तो अच्छा कर रहा था, मैं तो अपने भाइयों की मदद कर रहा था, मैं तो तेरे लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन मेरे जीवन में सब गलत हो गया। वो राजमहल में रहने वाला व्यक्ति आज भेड़ बकरियों का चरवाहा बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी 40 साल में परमेश्वर ने मूसा को बिल्ड किया, इसी 40 साल में परमेश्वर ने मूसा को दीन और नम्र बनाया, इसी 40 साल में परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को डाला, एक अच्छा चरवाहा उसे बनाया और उसे इस योग्य बना दिया कि वो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया। वहीं उन्हीं 40 सालों में परमेश्वर ने उससे बातचीत की, उन्हीं 40 सालों में परमेश्वर ने उससे दर्शन में बातें की, उसे योग्य बना दिया। तो ये जो डार्क समय था उसके लिए, ये जो स्ट्रगल का समय था उसके लिए, ये व्यर्थ नहीं था, बल्कि इस स्ट्रगल के समय में परमेश्वर ने उसे बिल्ड किया, परमेश्वर ने उसे मजबूत किया, परमेश्वर ने उसे स्ट्रॉन्ग किया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आपके जीवन में इस समय स्ट्रगल का समय चल रहा है, आपको लग रहा है ये डार्क टाइम है मेरे जीवन में, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इस समय आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर इस समय आपको बिल्ड कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपके अंदर वो कुछ टैलेंट को डाल रहा है, कुछ क्वालिटीज को आपके अंदर डाल रहा है, आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े काम के लिए, आपको तैयार कर रहा है। हम एस्तर के जीवन में भी देखते हैं, एस्तर के जीवन में भी ऐसे हुआ। उसकी मां नहीं है, उसका पापा नहीं है, कोई नहीं है उसके परिवार में, वो किसी के यहां रहती है और एक डार्क समय उसके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय में उसे मजबूत किया, उसे स्ट्रांग बनाया, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहा और एक दिन वो रानी बन गई। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं जब आप ऐसे 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 स्ट्रगल के समय से होकर गुजरे। एक बीज जब भूमि में बोया जाता है तो वो बीज तुरंत नहीं उगता, वो बीज जब उस अंधकार में पड़ता है, उस मिट्टी के अंदर पड़ता है, उस अंधकार भरे हुए समय में पड़ता है, तो वहां वो स्ट्रगल करता होगा, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो मरता है वो बीज, तब उस बीज से बहुत सारे
कोंपलें फूटने लगती हैं और वो धीरे धीरे एक पेड़ बनता है, एक पौधा बनता है, एक फलदायक वृक्ष बनता है। ये कैसे हुआ? जब वो बीज उस अंधकार में गया, जब वो बीज उस डार्क समय में गया, जब वो बीज उस स्ट्रगल के दौर से गुजरा, जब वो बीज उस भूमि के अंदर गया, जब उस बीज को मरना पड़ा, तब उसके बाद वो फलवंत हुआ। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में करेगा। यदि आप इस समय स्ट्रगल के समय से होकर गुजर रहे हैं, दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको मजबूत करेगा और जब आपको यहां से बाहर निकालेगा तो आप फलवंत होंगे, सफल होंगे, समृद्ध होंगे, आशीषित होंगे। हर एक रात के बाद सुबह आती है। रात ऐसा नहीं है कि एक महीने तक रात ही रात है, एक साल तक रात ही रात है, ऐसा नहीं होता। एक समय है, वो समय गुजर जाएगा, फिर सुबह होगी, भोर होगी, सब कुछ नया हो जाएगा। तो ये अंधकार का समय, ये दुख का समय, ये स्ट्रगल का समय आपके जीवन में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहेगा, ये बीत जाएगा और परमेश्वर आपको स्ट्रांग खड़ा करेगा। तो इसलिए यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा समय चल रहा है जब आप डार्क टाइम से होकर गुजर रहे हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको इस समय से बाहर निकालेगा, वो आपको इस समय में मजबूत भी करेगा, आपसे बातचीत भी करेगा, आपके अंदर कुछ टैलेंट को डालेगा, आपको वो बिल्ड करेगा। इस समय में इसमें भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको इस संघर्ष में डाला है, नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, नहीं, बल्कि ये मनुष्य अपनी लालसाओं के कारण, अपने गलत डिसीजनों के कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है, संघर्ष करने लगता है, स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो हमें वहां से उठाकर बाहर निकालता है। ऐसे समय में भी हमारे साथ में रहता है, हमें मजबूत करता है, हमारी सहायता करता है, हमसे बातचीत करता है और आने वाले दिनों के लिए तैयार करता है। और परमेश्वर, एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर उस स्ट्रगल से अपने लोगों से पूर्ण रूप से बाहर निकाल लेता है। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से 8 और 9 तारीख को मार्च में यहाँ पर आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। मैं जसना उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं 3 गवाही देना चाहती हूँ। मेरे कानों में अच्छा से सुन नहीं पाती, इसलिए मैंने ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं अच्छा से सुन पाती हूँ। और मेरे दूसरा गवाही, मेरे पैर में मिडनाइट में हर रोज दर्द होता था, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। अब मैं यीशु मसीह की कृपा से सुस्त हो गई हूँ। और मेरे तीसरा गवाही, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं भली चंगी हो गई हूँ। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ और ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह को लाखों धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत करते हैं आज की शाम की प्रार्थना में और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने प्रभु के सामर्थी वचन से आशीष पाई है। इस पूरे महीने 28 डेज ऑफ फैमिली के इस सेशन में हम लोग हर दिन परिवार की समस्याओं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि आप अपने परिवारों में परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों से जो आपके परिवार का स्ट्रगल और परेशानी है उससे छुटकारा पा रहे हैं। और मैं आशा करती हूं कि आज की सुंदर शाम में जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है उससे आप बाहर जरूर निकल पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको महिमा सम्मान देते हैं पिता। तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते और अनुग्रह के सिंहासन के समीप ही आपसे हम आते हैं प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है, आप हमसे प्यार करते हैं और आपने हम सबको नाम लेकर बुलाया है। पिता आज की शाम में मेरे पिता जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, वो जहां कहीं भी है मेरे प्रभु, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो। पवित्र आत्मा आप लीड करें, गाइड करें प्रभु। और हम चाहते हैं पिता कि हर एक का मन तुझसे कनेक्ट हो। और यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह गलती अपराध प्रभु आपके लोगों से हुआ है पिता, हर एक अपराध को आपके आगे रखते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप प्रभु हर एक के गुनाहों को माफ करें, उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु भलाई, अच्छाई और पवित्रताई का जीवन जी सके पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप अपने लोगों को मौका देते हैं मन फिराने का। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हर दिन आप अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों के लिए, गवाहियों के लिए धन्यवाद पिता, उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए जो हर दिन प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कर रहा है प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु धन्यवादित होकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे, बहुत से लोग दुख में, समस्या में, स्ट्रगल में है पिता, बहुत से लोग बीमारियों में बैठे, बहुत से लोग पारिवारिक समस्याओं में बैठे हैं पिता। आपके पास सल्यूशन है, आपके पास उपाय है, आपके पास इंतजाम है, आपके पास चंगाई, आपके पास छुटकारा है खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में खुदावन आप आपके लोगों के जीवन में, उनकी फैमिलीज में, उनके पर्सनल लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा, विशेषकर आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को समझाया परमेश्वर। चाहे प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु अंधकार का समय चल रहा हो, एक डार्क टाइम से परमेश्वर होकर वो गुजर रहे हो, स्ट्रगल, समस्या, परेशानी, चिंता और असफलता और हर प्रकार की निराशा से प्रभु जब वो एक समय में गुजर रहे हैं मेरे प्रभु, परंतु तेरा वचन इस बात से हमें ढाढ़स बंधाता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन इस बात को विश्वास कर पाए कि प्रभु चाहे वो अंधकार में है, चाहे वो निराशा, स्ट्रगल में, परेशानी में, परंतु तेरी उपस्थिति, तेरा उपाय, तेरे इंतजाम उनके साथ में खुदावन। क्योंकि तू जब अपने लोगों के साथ चलता फिरता है प्रभु तो तू उनके लिए उन सारी बातों से निकाल कर प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु तूने मुस्ताह के जीवन में किया मेरे खुदावन, तूने एस्तर के जीवन में किया, यहोशू के जीवन में किया पिता। ऐसे ही परमेश्वर तू आज भी वही कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू कभी नहीं बदलता है प्रभु। अपने लोगों को पिता, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को हर प्रकार के डार्क टाइम से पिता, उस अंधकार भरी हुई तराई से प्रभु आप बाहर निकालें। आज हर एक अंधकार भरी जो तराई इनके जीवन में है खुदावन, जो स्ट्रगल, जो निराशा, जो चिंता का विषय, व्याकुलता और हर प्रकार की नेगेटिविटी, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं कि इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, इनके परिवारों से वो डार्क समय चला जाए, इनके परिवारों से वो स्ट्रगल चला जाए और आप पिता इनके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु एस्तर का प्रभु जब कोई भी नहीं था तब भी प्रभु तूने उसे ऊंचा किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी इनकी परिस्थितियों से निकाल कर ऊंचा करें प्रभु, इन्हें सक्सेसफुल करे, इन्हें प्रभु अंधकार से बचाए प्रभु, एडिक्शन से, बुरी लतों से, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और कलेश, गलत स्वभाव से परमेश्वर पिता आप इन्हें बाहर निकाले पिता। और जो भी स्ट्रगल प्रभु इनके बच्चे, इनकी फैमिली कर रही है पिता, हम नहीं जानते, परंतु ये इस समय प्रभु अपने स्ट्रगल को, अपनी परेशानी को, अपने पारिवारिक प्रभु समस्याओं को आपके आगे रखा। मैं धन्यवाद करती हूं कि आज आपके परिवार इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं, अंधकार, दुष्ट की शक्तियों से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। इस समय आप रिसीव करें, हर एक नेगेटिविटी को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, नकारात्मक सोच को, व्यभिचार को, हर एक अभिलाषा को पिता। और यदि इनकी खुद की गलती के कारण प्रभु आज ये अंधकार में है खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी ज्योति इनके जीवन में उदय हो और प्रभु इनके जीवन में प्रभु एक फिर से एक नया सवेरा प्रभु तू दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रभु जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पाया प्रभु, कोई भी ऐसी सिचुएशन उनके आगे है प्रभु जब बहुत कुछ करने के बाद भी परमेश्वर कुछ भी उनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है प्रभु, इनका
भरोसा तुझ पर है। प्रभु आप बेस्ट इन्हें दें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु बेस्ट संतान आप इन्हें दें। प्रभु जिनका घर नहीं है, प्रभु कोई जॉब नहीं है, परमेश्वर कुछ भी इनके पास नहीं, खुदा आप इन्हें दे मेरे खुदा, कि तू देने की सामर्थ रखता है, बढ़ाने की सामर्थ रखता है, धूली में से उठाकर ऊंचा करने की सामर्थ रखता है। प्रभु आज से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में तेरी बढ़ोतरी को बोलते हैं, सफलता को बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता इनके जीवन में प्रभु हम प्रभु प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं। प्रभु ये कर्जे में है पिता, यीशु के नाम से सारे कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु, हम उनके रोग, दुर्बलता, कमजोरी, चोट, घाव, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, पैरालाइज, हर एक बीमारी जो आज इनके शरीरों में है, हम कमांड करते हैं बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, हीलिंग की घोषणा करते हैं। आई कमांड सिकनेस, पेन, हर एक दर्द, तकलीफ, जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया प्रभु इनकी आंखों को, कानों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, अंदरूनी अंगों को आपने चंगा किया। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, डर, घबराहट, बेचैनी इनके जीवन से चली जाए। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, प्रभु यीशु के नाम से उस डर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इन्हें साहस दे, हिम्मत दे, प्रभु ताकत दे, परमेश्वर के आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक विनती के लिए प्रभु जो आपके सम्मुख रखी गई, हर एक रिक्वेस्ट के लिए परमेश्वर पिता जो आपके लोगों ने आपसे मांगा है प्रभु आपने पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु आपको आदर, महिमा, जलाल देते हैं पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।